हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम, जहां से हर बार नीट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं इस वीडियो से, जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ से आपके 4 से लेकर 8 मार्क्स बेटा पक्का है। ठीक है, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के सारे मेंबर्स की डिटेल, कैसे कैसे वो होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, टोटली आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है एनसीईआरटी बेस्ड, बिकॉज अल्टीमेटली द पेपर विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आपके एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स ना टिप्स पे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए आपको। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी। सबसे पहले देखो बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा के जो फीचर्स आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो ये बता रखा है कि किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे। सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे एंड यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का एक ही किंगडम है विच इज मोनेरा। दे आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्री इसकी वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज इसमें कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो मोनेरा से भी कुछ फीचर्स लिंक कर रहे हैं, उनके किसी फंगस से भी लिंक कर रहे हैं, प्लांट से भी लिंक कर रहे हैं, एनिमल से भी लिंक कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये लाइन बोली गई है। मेंबर्स आर प्राइमरली एक्वेटिक। एक्वेटिक होंगे मेजोरिटी ऑफ द मेंबर, या आप ये बोल सकते हैं ऑल मेंबर्स आर मेनली कैसे एक्वेटिक। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, दोनों मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो मेंबर है वो है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी वगैरह आते हैं, है ना। क्या इंक्लूड करते हैं ये डायटम्स? तो इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी विच इज ऑल्सो नोन एज डेस्मिड्स। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, तो उसको आप बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते ना। माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर करंट। पैसिवली का मतलब आपको पता होना चाहिए, लाइन है एनसीईआरटी में। एक्चुअली में क्या होता है ना, इनकी जो सेल वॉल होती है वो लो मॉलिक्यूलर वेट लिपिड से बनी होती है। लो मॉलिक्यूलर वेट लिपिड्स, तो वो लिपिड्स इनको क्या कर देती है, फ्लोट करने में हेल्प कर देती है। ठीक है, और फ्लोट किस डायरेक्शन में करते हैं ये, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वाटर करंट, वाटर के डायरेक्शन में, इसलिए वो कैसा हो गया, पैसिवली। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे हैव प्रॉपर पिगमेंट्स फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस। सेल वॉल हैज सिलिका एंड दस इनडिस्ट्रक्टेबल। इनकी सेल वॉल जो है वो सिलिका की बनी हुई है। ठीक है, एंड वो नियरली इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट आपको बोला, लो मॉलिक्यूलर वेट लिपिड्स, आप इनके मेम्ब्रेन के बारे में बोल सकते हो। सेल वॉल अगर आपको कंफ्यूज कर रही है, आप सिंपल बोल सकते हो देयर मेम्ब्रेन और देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ low molecular weight lipids which help them to float along the direction of water, which is passive movement. बॉडी लुक्स लाइक सोप बॉक्स, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है ना, एक उसमें ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिथीका, और एक नीचे लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोथीका, और ये दोनों आपस में फिट हो जाते हैं लाइक अ सोप बॉक्स के लिड की तरह। ठीक है, कैसे फिट हो जाते हैं, सोप बॉक्स, इसीलिए ये सोप बॉक्स टर्म यूज करा जाता है। ठीक है, एंड विद टाइम क्या होता है बेटा, धीरे धीरे विद टाइम, जैसे जैसे डायटम्स की डेथ होती जाती है, डायटम्स की जो सेल वॉल थी सिलिका की बनी हुई थी, वो तो नियरली इंडिस्ट्रक्टेबल है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो वो विद टाइम धीरे धीरे ओशन के बेड पे जाकर ना डिपॉजिट होने लग जाती है, और वहां पे एक ह्यूज रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना देती है विच इज नोन एज डायटमीशियस अर्थ। डायटमीशियस अर्थ के ना बहुत सारे यूजेस है। इसको कोलगेट में मिक्स करा जाता है, इसको हम लोग ना एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी यूज करते हैं। इट इज साउंड प्रूफ, फायर प्रूफ होता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द विजिबिलिटी ऑफ पेंट ड्यूरिंग नाइट। नाइट के केस में पेंट्स में मिलाया जाता है। ठीक है, ये सारे यूजेस होते हैं। एंड दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं, 50% जो ऑर्गेनिक मैटर है अर्थ पे, अकेला इनसे आ रहा है। ठीक है, अकेला कौन बना रहा है, डायटम्स। ठीक है, सेकेंड मेंबर देखो बेटा, इसका जो सेकेंड मेंबर है वो है डायनोफ्लेजिलेट्स। ये भी मोस्टली मरीन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनमें बस नाम में देखना है, डायनो मीन्स टू, फ्लेजिलेट मतलब फ्लेजिला। इनमें 2 फ्लेजिला होते हैं, बाकी लगभग चीजें सेम है। और डायटम जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, डायटम में कोई फ्लेजिला नहीं होता, तो डायटम किस तरह का है, नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और जो डायनोफ्लेजिलेट्स है उसके पास 2 फ्लैजिला है, तो वो तो ऑब्वियसली मूव करेगा ही करेगा। अपीयर इन वेरियस कलर्स डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर वॉल्स। मतलब ये अलग अलग कलर के हैं, दे कैन बी ग्रीन, दे कैन बी रेड, दे कैन बी ऑरेंज, दे कैन बी ब्लू, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स फाउंड इन देम। ठीक है, बाय फ्लैजिलेटेड है मीन्स 2 फ्लैजिला है। सेल वॉल इस बनी होती है किससे, सेलुलोजिक प्लेट से। स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती है जो सेल वॉल को बनाती हैं, और डायटम्स में सिलिका की सेल वॉल बनी हुई थी। ठीक है, और जो सेलुलेट इसकी जो प्लेट्स है ना बेटा, वो ऐसी हैं कि उनमें कुछ स्पेसिफिक डिजाइन और पैटर्न भी बना हुआ है, और वो उसी से फिर क्या होता है ना, आप इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो।
ठीक है, किस तरह का पैटर्न है, कैसा क्या है, और एक बहुत ही यूनिक डिजाइन इनको देखने को मिलता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स, डायनोफ्लैजिलेट क्या करते हैं, रेड टाइड्स मतलब लहरें जो होंगी समुद्र में, पानी में, सी में, वो रेड कलर की दिखाई देती है आपको, पूरा सी रेड नहीं होता। ठीक है, तो कई बार बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं, रेड सी पूछते हैं तो उसमें आपका आंसर आना चाहिए, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, रेड सी अगर आपसे पूछेंगे तो वो होता है एक बीजीए या साइनोबैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम, दिस इज दी बीजीए, जिसकी वजह से पूरा सी में अपीयर रेड। और अगर आपसे रेड टाइड पूछेंगे ना तो आपको क्या बोलना है, डायनोफ्लैजिलेट, कोई भी डायनोफ्लैजिलेट आप बोल सकते हो। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स में वो आ जाएंगे आपके गोनियोलेक्स, जिम्नोडियम, ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट है टॉक्सिन रिलीज बाय ऑर्गेनिज्म में किल अदर एनिमल्स और फिशेस, फॉर एग्जांपल गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स की एक स्पीशी है गोनियोलेक्स कैटनेला। ठीक है, उससे ना कुछ केमिकल्स निकलते हैं, बेसिकली उससे एक टॉक्सिन निकलती है विच इज नोन एज सेसीटॉक्सिन, और ये टॉक्सिन जो होती है कुछ वर्टिब्रेट्स और इन सब के लिए हार्मफुल होती है। तो जब इनको ना कोई भी ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है इस टॉक्सिन को, क्योंकि फिशेस के थ्रू आती है एक्चुअल में ना, गोनियोलेक्स को कंज्यूम करती है मसल फिश, तो मसल फिश के अंदर तो ये केमिकल कुछ नहीं करती, पर अगर उस फिश को हम लोग खा लेते हैं तो ये केमिकल हमारे बॉडी में आएगी, सेसीटॉक्सिन, एंड इट विल लीड टू पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस करवा देती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम है पीएसपी, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। ठीक है, एक बार फिर सुन लो मैंने क्या बताया है कि ना जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं गोनियोलेक्स, वो वो गोनियोलेक्स का मतलब मेंबर लिखने की जरूरत नहीं है सच, वो एक केमिकल सिक्रीट करता है विच इज नोन एज सेसीटॉक्सिन। सेसीटॉक्सिन जैसे ही किसी भी फिश के बॉडी में जाएगी, जैसे कि मसल, मसल के बॉडी में अगर जाती है तो मसल को कुछ नहीं होता, मसल के पास एबिलिटी कि उस केमिकल को रेजिस्ट कर पाती है, बट अगर वही फिश कोई ह्यूमन खाता है, कोई और एनिमल खाता है, तो उसमें पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पीएसपी, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स जो मेंबर है आर फ्रेश वाटर फॉर्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, ये मरीन नहीं है, ये सी में, ओशन में नहीं मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, और वो भी ऐसी जगह पे जहां पानी रुका हुआ है, रनिंग नहीं है, मूविंग नहीं है, मतलब रिवर्स में नहीं मिलेंगे, लेक या पॉन्ड में मिल सकते हैं। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेडेटर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जब इनको लाइट मिलती है तो यूग्लिना विल बिहेव एज प्लांट, फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है, और जब इनको लाइट नहीं मिलती ना तो दे विल बिहेव एज एनिमल, तो इनके डुअल रोल चलते हैं। ठीक है, बायफ्लैजिलेटेड, हैज वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग फ्लैजिला, ये भी कैसे होते हैं, बायफ्लैजिलेटेड मींस इनकी बॉडी से दो फ्लैजिला निकलते हैं, एक बड़ा वाला है उसका मेजर रोल है मूवमेंट वगैरह में, और एक छोटा वाला है उसका उतना ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट बट हैव प्रोटीनेशियस रेयर विच इज नोन एज पेलिकल, तो ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूग्लिना में सेल वॉल की जगह पे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेंबर है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो होता है इनको सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी बोला जाता है, ये फंगस की तरह होते हैं बिल्कुल, देयर बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, धीरे 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 ये ना क्या करते हैं, पूरे फॉरेस्ट के सरफेस को कवर कर लेते हैं, इधर से उधर कॉलोनाइज करते रहते हैं, और जो भी डिकेइंग ट्विग्स होती है, जो भी टहनियां होती है, उनपे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन फ्रॉम प्लाज्मोडियम एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, तो आपको याद रखना है स्लाइम मोल्ड में अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तब तो बनाते हैं वो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज नथिंग, इट इज एन एग्रीगेट मास ऑफ बहुत सारे स्लाइम मोल्ड को बोलते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो यही मास क्या बना देता है, फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है, इससे फ्रूटिंग बॉडीज निकल जाती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, स्लाइम मोल्ड के पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड के पास सेल वॉल नहीं है, पर इसकी जो स्पोर्स बनकर आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्स, उनके पास सेल वॉल है, और वो भी बिल्कुल प्लांट टाइप, जैसे प्लांट्स में सेल वॉल होती है बिल्कुल वैसी, इसलिए उसको हमने क्या बोला, ट्रू सेल वॉल, रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन एंड डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, एयर करंट से ये डिस्पर्स होते हैं, जो भी स्पोर्स बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी, और ये क्या होते हैं आपके एडवर्स कंडीशन में अफेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक किसी किसी से एलर्जी भी हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स जो होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफ एंड बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ये हेट्रोट्रॉफ है और ऐसा माना जाता है सबसे प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स के, बिकॉज इनके सारे फीचर्स एनिमल से सिमिलर है। अमीबॉइड जो है हैव स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, आप सबको पता है। मैनी हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, सरफेस पे उनके क्या मिलती है, सिलिका की शेल मिलती है। सम आर पैरासाइट, कुछ इसमें ऐसे हैं जो पैरासाइट भी है, लाइक एंट अमीबा, अमीबा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्रोटोजोआ में किसकी बात कर ली, अमीबॉइड वाले की। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रखना, एंट अमीबा, और अमीबा सिलिका की शेल हो सकती है, और स्यूडोपोडिया होते हैं फॉर कैप्चरिंग प्रे। सेकेंड कैटेगरी है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में क्या होता है, दे हैव फ्लैजिला,
पैरासिटिक फॉर्म्स में कॉज डिजीज एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा। तो इनके पास फ्लैजिला जरूर है और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, और ये क्या करते हैं, जो भी स्लीपिंग सिकनेस है वो कॉज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेंबर इज सीलिएटेड। सीलिएटेड के पास क्या है बेटा, सीलिया प्रेजेंट है, हैव सीलिया गलट में। ठीक है, जो पैरामीशियम मैंने बताया था ना, उसके गट में ऐसी जगह होती है जहां से फूड अंदर आता है, फूड बाहर जाता है। ठीक है, तो वो जो सीलिया होते हैं ना, वो उसको किस चीज में हेल्प करते हैं, सीलिया विल हेल्प इन लोकोमोशन, उसको मूवमेंट करवाने में, फूड को ग्रैब करने में। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो है आपका, मैंने बताया था ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, वो मोस्ट नटोरियस है। वो ना बहुत नटोरियस है, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, बहुत ज्यादा बदमाश टाइप होते हैं, बहुत इरिटेट कर देते हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया, मोस्ट नटोरियस मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना, और इस तरह की और भी नई नई वीडियो आपके चैनल पे आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।